हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर जिराया। आई एम अनिरुद्ध। तो आज हम जॉन द रीपर टूल को यूज़ करना सीखेंगे, जो कि हैश क्रैकिंग का एक पार्ट है। ठीक है। तो जॉन द रीपर हैश पासवर्ड को क्रैक करने के लिए यूज़ होता है ना। तो हमने हैशिंग एंड हैश क्रैकिंग का पर 2 वीडियोस पहले ही बना दी है। ठीक है। आप हमारे चैनल साइबर जिराया पे जाइए और उसे देख सकते हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले पहले वो दोनों वीडियोस देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि हैशिंग होती क्या है एंड क्रिएट कैसे करते हैं, एंड सेकंड में हमने उसको क्रैक करने के कुछ मेथड्स बताए थे। ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं आज जॉन द रीपर को, एंड अपने टर्मिनल पे चलते हैं। टर्मिनल पे नहीं, पहले हम यहाँ चलते हैं। जॉन द रीपर है क्या कि हैश पासवर्ड को क्रैक करने के लिए यूज होता है, जो कि मेथड्स यूज करता है वर्ड लिस्ट, मास्क, रूल्स एंड ये सारे। तो पढ़ते हैं अपन। जॉन द रीपर एक पासवर्ड क्रैकिंग टूल है जो हैश पासवर्ड को क्रैक करने के लिए यूज होता है। यह हैश को ओरिजिनल पासवर्ड से मैच करता है बाय गेसिंग पासवर्ड यूजिंग डिफरेंट अटैक मेथड्स लाइक वर्ड लिस्ट, रूल्स, मास्क और ब्रूट फोर्स। साइबर सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इसका यूज होता है वीक पासवर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए। हैशकैट भी सेम काम ही करता है। ठीक है। तो हम हैशकैट एंड जॉन द रीपर में डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे जो मेथड्स यूज करेंगे वर्ड लिस्ट अटैक, रूल्स अटैक, मास्क, इंक्रीमेंटल। तो देखते हैं अपन टर्मिनल पे चलते हैं। एंड सबसे पहले अपन एक हैश क्रिएट करते हैं, इको एंड हाइफन एन हेलो करते हैं शाओ। ओके। तो जो हमारा ये हैश निकला है, हम इस हैश को डायरेक्टली टेक्स्ट फॉर्म में यूज नहीं कर सकते क्रैक करने के लिए जॉन द रीपर में। तो हम इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, इको एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। एंड देन यहाँ पे जो हमने हैश डॉट टी फाइल क्रिएट की है, ये हमारे सिस्टम में पहले से नहीं है। ठीक है। अगर आप, ऐसा जरूरी नहीं कि आप पहले से फाइल क्रिएट करें, देन आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। देखने के लिए क्या कर सकते हैं, कैट हैश डॉट टी ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। ठीक है। तो ये हमारा हैश हो गया। ठीक है। तो देन हैश क्रिएट करने के बाद सबसे पहले जो हम स्टेप लेंगे वो है जॉन, एंड देन फाइल का नाम दे देंगे। और यहां पर, और ये हमारा क्रैक करने के लिए प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। क्रैक हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए हम कमांड रन करते हैं, जो कि है जॉन एंड हाइफन हाइफन शो एस डॉट टी करेंगे। तो ये हमारा पासवर्ड क्रैक हो गया है। ठीक है। एंड देन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो फॉर्मेट डिफाइन कर रहा है, फॉर्मेट ढूंढ रहा है इसका। ठीक है। इसमें टाइम लगा, ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हमने किसी व्यक्ति को बताया कि एक 4 घर हैं, किसी एक घर में क्लू है। ठीक है। तो आप चारों घरों को अगर छानबीन करोगे तो टाइम लगेगा, है ना। अगर हम बता दें कि सिर्फ एक इस वाले घर में है तो कम टाइम लगेगा। तो इस तरह का अगर हम यहाँ पे फॉर्मेट पहले से डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हाइफन हाइफन फॉर्मेट इक्वल्स टू RAW हाइफन SHA-1। आई थिंक यही है हमारा, यही है हमारा। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मेट डिफाइन कर दिए हैं, एंटर करते हैं। तो हमने इसका पासवर्ड तो पहले क्रैक कर लिया था। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि टाइम कम लगेगा, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्मेट डिफाइन करने में टाइम नहीं लग रहा है, इसमें फॉर्मेट पहले से दे दिया है हमने। ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट जो है, यहाँ पे हम पहला जो अटैक करेंगे वो है वर्ड लिस्ट अटैक। ठीक है। वर्ड लिस्ट अटैक मतलब कि लिस्ट ऑफ वर्ड्स होंगे। ठीक है। जिसको इससे कंपेयर करके इस अटैक को परफॉर्म करेंगे। तो क्या करेंगे, वर्ड लिस्ट एक है rockyu.txt जो हमारे सिस्टम में प्री डिफाइंड है। ठीक है। उसको डाउनलोड करने की या फिर बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करते हैं कि
अगर हमारे सिस्टम में वो कहाँ पर है उसका लोकेशन मैं पहले बता देता हूँ, कैट करके, और यहाँ पे यूएसआर, ये इसका लोकेशन है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स की लिस्ट है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। या मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ। इसमें अगर आप में ये वर्ड लिस्ट यहाँ से नहीं खुल रही, इसका मतलब है कि वो जिप है, ठीक है। तो आप उसको अनजिप करिए, उसके बाद इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वर्ड लिस्ट को उसमें देते हैं, ठीक है। वर्ड लिस्ट को देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने फॉर्मेट डिफाइन किया है उसी तरीके से वर्ड लिस्ट डिफाइन कर देंगे, ठीक है। हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट इक्वल्स टू यूएसआर शेयर एंड वर्ड लिस्ट एंड देन rockq.txt करते हैं यहाँ पे। तो हमारा वर्ड लिस्ट भी हमने दे दिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक सिंपल कोई डिफरेंट इको करते हैं एंड यहाँ पर -n करते हैं। पासवर्ड वर्ड को इस बार ही हम क्रैक करेंगे, ये रहा, ठीक है। और इसको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली पता है आपको, एंड देन फिर से इस अटैक को परफॉर्म करते हैं, जो कि इस बार वर्ड लिस्ट में है। इस वर्ड लिस्ट में पासवर्ड नाम का वर्ड है, ठीक है। तो एंटर करते हैं, ये हमारा ओके। तो पास देखते हैं अभी हम, हमारा अटैक कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो हाइफन हाइफन शो हैज, ठीक, तो ये हमारा पासवर्ड भी क्रैक कर दिया, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट जो है वो है रूल्स अटैक। रूल्स अटैक क्या करता है कि सपोज मेरे पास, तो क्लियर कर देते हैं। सपोज मेरे पास मैंने जो हैश क्रिएट किया हुआ है, एक नया हैश ही क्रिएट कर लेते हैं, इको एंड हाइफन एन। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट किया था, ठीक है, ये पासवर्ड क्रिएट किया था। तो जो लिस्ट मेरे पास है rockio.txt, उस लिस्ट में पासवर्ड वर्ड तो है, बट पासवर्ड 1 2 नहीं है ना, सिविली 1 2 नहीं मिल रहा उसमें, ठीक है। पासवर्ड 1 2 नहीं मिल रहा, या फिर कुछ और हो सकता है, ठीक है। पासवर्ड @1 है, ठीक है, ये हमने किया हुआ है और उसमें नहीं मिल रहा है, तो एक समस्या है इसमें, है ना। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम जो मेथड यूज करेंगे, सब मैं पासवर्ड नहीं, एक हेलो नाम का, हेलो कैपिटल हेलो कर देते हैं, ठीक है। कैपिटल हेलो कर देते हैं, ठीक है। इसको स्टोर कर लेते हैं, इको एंड कॉपी करते हैं इसको, स्टोर कर देते हैं इसको। देन हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं, खुद का पासवर्ड लिस्ट बनाते हैं। तो क्या करेंगे, नैनो लिस्ट के करते हैं, और इसमें पहले से ही दिया हुआ है ना। और हम यहाँ पे हेलो पासवर्ड रख लिया है हमने, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें और भी रख सकते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, बस यही जो भी दिखा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सेव करते हैं, ठीक है। Ctrl+O एंड एंटर, Ctrl+X करते हैं, तो ये हमारा सेव हो गया है। कैट करके देख लेते हैं कितनी लिस्ट है, एंड यहाँ पर list.txt करते हैं। ये हमारा तीन पासवर्ड लिस्ट है उसमें, ठीक है। हमने जो किया है इसको कैपिटल किया है, ठीक है ना। इसके बावजूद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम ये परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जॉन हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट
इक्वल्स टू, यहाँ पे लिस्ट डॉट टीएक्सटी करते हैं एंड ये हमने यहाँ पे रूल्स डिफाइन किया है, हाइफन हाइफन रूल्स, ठीक है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हाइफन हाइफन रूल्स हमने डिफाइन किया है, ठीक है। और लिस्ट कौन सी है, ये है। इस लिस्ट में कैपिटल हेलो नहीं है, एंटर करते हैं, ठीक है। तो एंटर करने के बाद हमने यहाँ पे ये भी डिफाइन नहीं किया था कि भाई कौन सा फॉर्मेट है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे शो करते हैं जॉन एंड हाइफन हाइफन शो। तो ये हमें यहाँ पे कैपिटल हेलो प्रिंट करके दे दे रहा है, ठीक है। बेसिकली कर क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो रूल्स है ना, ये कुछ और वर्ड्स को लिस्ट में ऐड कर दे रहा है, ठीक है। जैसे हेलो कैपिटल में कर दिया, स्मॉल में हेलो @1 2 कर दिया, एंड इस टाइप से कुछ खुद से ऐड कर ले रहा है। तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं, हैश std it out आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, देखो यहाँ पे ये चीज तो पहले हम देख लें, ठीक है। हेलो, पासवर्ड सेलेक्ट, ये तीनों वर्ड तो हमने पहले से डिफाइन किया, ठीक है। ये चीज हमारे पहले से डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पे जो पी है ये कैपिटल हो गया है ना, ये एस कैपिटल हो गया है, और पासवर्ड्स हो गया है, ठीक है। पासवर्ड हमने तीन ही तो दिया था ना। यहाँ पे क्या किया कि इसमें यस एक्स्ट्रा जुड़ गया है, सेलेक्ट हो गया है, पासवर्ड 1 हो गया है, सेलेक्ट 1 हो गया है, ठीक है। और इसमें इस तरह से हो गया। हम ये कहें कि हम बस इस लिस्ट में इतना छोटा सा है, बस इतना ही हमेशा रहेगा, तो हमेशा इतना नहीं रहेगा। वो लिस्ट के हिसाब से अपने आप चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यही लिस्ट रॉक्यू में दे दूं तो काफी बड़ा लिस्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। यूएसआर और यहाँ पे शेयर वर्ड लिस्ट, तो यहां पे हम देखते हैं, एंटर करते हैं, इतने सारे बड़ी लिस्ट हो गए। मतलब उसने पहले से ही इतना बड़ा लिस्ट था, उसके बाद कितना बड़ा लिस्ट क्रिएट कर दिया है ना। अब इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि लिस्ट में कुछ चीजें और ऐड कर दे रहा है, लाइक डिफर 1 1, ये अगर नहीं होगा उसमें तो समझ रहे ना। तो इसको क्लियर करते हैं और उम्मीद करता हूं को समझ में आ रहा होगा ये वाला, ठीक है। समझ में आया होगा कि हम रूल्स यूज कैसे कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहा है वो। क्योंकि हमारे लिस्ट में तो सिंपल बात है ना, एक ही तीन ही चीज थी, उसने इतनी सारी चीजें बना दी रूल्स ने, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो नेक्स्ट अटैक जो है वो है हमारा मास्क अटैक, मास्क अटैक, ठीक है, ओके। तो हमने यहां पर हम नया क्रिएट करते हैं हैश, ओके, हाइफन एन एंड स्मॉल में हेलो कर देता हूँ, एंड सावन, कोई सा भी हो, सावन हो, MD5 हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे इको करते हैं एंड इसको भी स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा हेलो हो गया। ओ सॉरी, मुझे इसमें थोड़ी चीजें डालनी है। सपोज मेरे पास ये 1 5 है, ठीक है। ये मेरे लिस्ट में, कैट वाली लिस्ट में देख सकते हैं, बस हेलो वर्ड है ना, ये हेलो वर्ड है। बट मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ 1 5 एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ, ठीक है। इसका हैश क्रिएट करते हैं, एंटर करते हैं एंड इसको स्टोर कर लेते हैं। एंड स्टोर txt करते हैं एंड ये स्टोर हो गया, ठीक है। देन अपन क्या करेंगे, इसमें कंडीशन यही है, ठीक है, कि जब हम इस अटैक को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, मास्क अटैक को,
तो हमें इसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। अगर आप जब इस मास्क के तरीके से इसको सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है, तो समस्या ये होगी ना कि आप समझ नहीं पाओगे फिर कि भाई आपके अंदर क्वेश्चन उठेगा कि मेरे को पता कैसे चलेगा कि भाई हेलो वर्ल्ड है कि नहीं। मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं जॉन एंड वर्ड लिस्ट, सॉरी वर्ड लिस्ट नहीं देनी है इसमें, हाइफन हाइफन मास्क एंड इक्वल्स टू यहाँ पे हेलो एंड देन हमारे पास लिस्ट जो है, ठीक है, सॉरी लिस्ट तो छोड़ो, लिस्ट का कोई लेना देना नहीं अभी फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे हेलो के बाद हमने जो हमारे पास जो हैज वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, हमें पता है कि उसमें अगर हेलो वर्ड है उसके बाद का नहीं पता, ठीक है। अगर किसी तरीके से आपने कहीं से इंफॉर्मेशन निकाली और आपको पता चल गया कि इसमें हैज हेलो वर्ड है, उसके आखिरी के 2-3 वर्ड नहीं पता है, पर एक सिंबल है या एक क्या है, क्या कहते हैं, डिजिट है या फिर सिंबल है, तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे 2 डिजिट है, ये डिजिट है 1 2, ठीक है। तो डी एंड देन फिर से डी, ठीक है। और इसको ओके, ऑटो करेक्ट का समस्या ये है। देन यहां से एंटर करता हूं, ठीक है। तो इसने क्या किया कि हमारा प्रिंट क्रैक करके दे दिया, ठीक है। थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी पर समझते हैं इसको, ठीक है। यहां पर कहने का मतलब है जब हम मास्क को परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास पहले से कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक। आपके अंदर क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई मेरे को कैसे पता चलेगा कि भाई हेलो पहले लिखना है या ऐसा नहीं है। सपोज आपको पता है कि भाई इसका पासवर्ड पूरा पूरा वर्ड है, ठीक है, पूरा वर्ड है लोअर केस में, पूरा लोअर केस में, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस चीज को जो हैश है उसमें यही है, ठीक है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो, अगर नहीं है इंफॉर्मेशन तो आप इस चीज को परफॉर्म नहीं करोगे ना, क्योंकि इसको डिक्रिप्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसको क्रैक किया जा सकता है, समझे। और मास्क में क्या है, अभी तो हमने डिजिट यूज कर लिया, ठीक है। अगर हमने डिजिट यूज किया है तो यहां पे हम डिजिट के बाद सिंबल यूज कर लेते हैं, सिंबल @ रख लेते हैं एंड इसको करते हैं और फिर इसको भी स्टोर कर लेते हैं, इको .txt करते हैं एंड ये स्टोर हो गया, ठीक है। एंड देन अभी जो हमने यहाँ पे 2 डिजिट लगाया था, ठीक है, इसके बाद क्या लगाएंगे, सिंबल को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एस, ठीक है। एंटर करेंगे तो इसने हमें हमारा सिंबल भी दे दिया। अगर हम ये कहें कि हम लोअर केस डालना है, यहाँ पे एक लोअर केस छोड़ो, अपर केस डालते हैं, कैपिटल ए डाल देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर से इसको भी स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद hash.txt यहां पर फिर से एक ये वाला लगाते हैं एंड क्या है, अपर केस है ना, अपर केस को यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा इसने इसको भी क्रैक करके दे दिया है ना। इसी तरीके से आप ट्राई करिएगा लोअर केस के लिए। लोअर केस के लिए जो सिंबल यूज होगी वो है यल, एल सिंबल यूज होता है, ठीक है, लोअर केस के लिए, ठीक है। तो मैं करके ही बता देता हूं लोअर केस में क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा, मतलब जरूरी नहीं है कि आप डिजिट रखें या फिर ये रखें @ रखें। अगर आपके पास बस आप सिंबल ही ट्राई करना चाहें, सिंबल ट्राई करिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्मॉल ए भी रख लेता हूँ, ठीक है, एंड इसको भी स्टोर कर लेता हूँ। इको hash.txt करते हैं एंड देन यहां पर हम करेंगे एल,
तो इसने लोअर केस भी दे दिया, तो ठीक है, आई थिंक मास्क को भी आप समझ गए, ठीक है। और एक है इंक्रीमेंटल, नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल अटैक। इंक्रीमेंटल अटैक, इंक्रीमेंटल अटैक क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक नया हैश क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि है इको एंड यहाँ पर हाइफन एन, हेलो नहीं रखते, कैपिटल ए स्मॉल ए एस रख देते हैं, ठीक है, कुछ भी वर्ड रख देते हैं क्योंकि इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंटल में क्या होता है, पहले ए चेक करेगा, फिर ए चेक करेगा, फिर समझ रहे हैं ना कि फिर ट्रिपल ए उस तरह करते हुए 4 वर्ड, जितने भी हमारे वर्ड के सिंबल्स होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर ए बी करेगा, ए सी करेगा, ए डी करेगा, इस तरह से चेक करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि सिंपली पहले ए लेगा, ठीक है, फिर अगर हमारा हमने 3 वर्ड का ये हमारा हैश है, ठीक है, तो पहले ए चेक करेगा, फिर ए करेगा, फिर ए ट्रिपल ए करेगा, फिर ए बी करेगा, एंड देन ए सी करेगा, ए जो चेक करते हुए चलेगा, ठीक है। अगर मैच कर दिया वहां पे रुक जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इंक्रीमेंटल काम करता है ये। तो हमने यहाँ पे हैश ले लिया अपना इको, इको हाइफन एन करते हैं एंड ट्रिपल ए एस कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसको MD5 कर देते हैं, MD5 एंड ये किया, इसको स्टोर कर लेते हैं, इको हैश डॉट txt, ये स्टोर कर लिया। ओके, ये क्या हो गया, सब मिस्टेक, इसने डायरेक्ट ही बस एक काम किया कि उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने इसको स्टोर कर लिया है ना, देन हम इसको परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जॉन हाइफन इंक्रीमेंटल, ओके, उफ क्या बताऊं मैं, इंक्रीमेंटल हैश डॉट txt, यहाँ पे इंक्रीमेंटल, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि काफी टाइम ले रहा है ना, क्यों ले रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा। तो हम ये क्या करते हैं, नेक्स्ट विंडो में चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट विंडो ओपन कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और फिर से क्रिएट कर ही लेते हैं, ठीक है। इसको हाइफन एन एंड ए एफ MD5 सम, इसको करते हैं और फिर इसको भी स्टोर कर लेते हैं। डॉट txt, और तो बस देन अपन क्या करेंगे कि अपन यहां से तो अपन इसको करते हैं फिर से और इसका फॉर्मेट डिसाइड कर देते हैं, और यहाँ पे फॉर्मेट इसका वन नहीं है, MD5 है, एंड देन यहाँ पे हाइफन इंक्रीमेंटल कर देते हैं, ओके, यहाँ पे आई थिंक ई होगा, और इसको परफॉर्म करते हैं। क्या बोल रहा है, रिकवरी फाइल इज लॉग्ड, वाई, तो करके देखते हैं एक बार, जॉन हाइफन फॉर्मेट, ओके,
तो नहीं क्रैक हुआ है, यहाँ पे कुछ समस्या होगी। इंक्रीमेंटल हैश हाइफन हाइफन फॉर्मेट भी हमने सही डिसाइड किया है ना। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ऑन सपोर्ट दिस हैज टाइप कंसीडर लॉग्ड। ओके, आई थिंक सेम कमांड को 2 बार रन किया है यहाँ पे ना, इस वजह से ऐसा कर रहा है। इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है, एंड देन फिर से रन करते हैं, और ये थोड़ा वेट करने को बोल रहा है, एंड ये हमारा क्रैक करके हमें दे दिया है ना। तो क्या करता है, यहाँ पे इसको क्रैक करके हमें दे दिया, ठीक। तो अगर हम इसमें से कुछ और ऐड करना चाहें, इको हाइफन एन एंड AAS भी जी कर दें, ठीक है, एंड यहाँ पे SHA-1 कर देते हैं, ठीक, एंड और इसको स्टोर कर लेते हैं किसी में, ठीक है, इको एंड हैश डॉट txt करते हैं, and हमने ये लिखा है यहाँ पे, और ये हमारा MD5 है, इसको भी हम SHA-1 कर लें तो काम बन जाएगा। थोड़ा वेट करने को फिर से वेट करना पड़ेगा, नहीं क्रैक करके दे देगा, क्योंकि इसमें समस्या ये है ना कि बार बार इंक्रीमेंट करते हुए वैल्यूज को बढ़ा रहा है, ठीक है, चेक करेगा, ए से करेगा, ए करेगा, फिर समझ रहे हैं, देन ये थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है यहाँ पे। तो काम करते हैं, ये अपन तो इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये टाइम तो ज्यादा लेता ही है, ठीक है। देन अपना अगला है सिंगल, ठीक है, एंड वर्ड सिंगल में हमने देख लिया है ना, एंड जॉन ये वर्ड लिस्ट का जो, इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, वर्ड लिस्ट भी डालते हैं, रूल्स भी डालते हैं, तो हाइब्रिड हो गया है ना। हमने रूल्स के साथ भी इसको यूज किया ही है, कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर कोई क्यूरीज है, कोई भी क्यूरीज है, कुछ समस्या है, तो हमें कमेंट करिए, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी टॉपिक्स अभी भी हम आगे डालते रहेंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जय श्री महाकाल।